हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, जैसे हमने रिवर स्विमर प्रॉब्लम किया था सेम उसी तरीके से है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसकी जो थियरी है इट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें। सो वी हैव द फर्स्ट न्यूमेरिकल। द क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन पायलट विशेस टू फ्लाई ड्यू वेस्ट, a wind of 100 km per hour is blowing towards south. Sub question है, if the speed of the plane is 300 km per hour, in which direction should the pilot head? What is the speed of the plane with respect to ground? Illustrate with a vector diagram. ठीक है, फाइन। तो यहां पर हम लोग को दिया गया है, सपोज यहां पर मैंने बोला है that this is north, this is west, this is east and this is south. ठीक है, हमने डायरेक्शन बता दी है। एरोप्लेन पायलट विशेस टू फ्लाई ड्यू वेस्ट। एरोप्लेन का जो पायलट है उसको कहां पर जाना है? वेस्ट की तरफ जाना है ना? उसको कहां पर जाना है? वेस्ट की तरफ जाना है। सो ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, उसके बाद बोला गया है अ विंड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग टूवर्ड्स साउथ। विंड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ की तरफ आ रहा है, लाइक दिस। This is the velocity of wind coming 100 km towards south, है ना? नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, या सब क्वेश्चन ए में हमें फाइंड आउट करना है इफ द स्पीड ऑफ द प्लेन इज 300 किलोमीटर पर आवर, है ना? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें दिया गया है, या फिर बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना दिया गया हमें? 300 किलोमीटर पर आवर। ओके फाइन, तो हमें फाइंड आउट करना है इन विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेड। पायलट को कौन से डायरेक्शन में मूव करना है हमें ये पता करना है क्लास। ओके, सो नाउ सी हियर वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, विच कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ प्लेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ विंड होगा उसकी डायरेक्शन को हम ऑपोजिट कर देंगे। सो मैंने यहां पर इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया लाइक दिस। सो दिस इज माइनस VW बार। क्लियर? सो दिस इज व्हाट? माइनस VW बार। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो प्लेन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर? जो प्लेन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। नाउ सी हियर वी नो दैट दिस इज माइनस VW बार। इस माइनस VW बार को हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर जब आप देखोगे दैट दिस इज माइनस VW बार, मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अभी यहां पर क्लास ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और यहां पर इसको ज्वाइन कर देंगे सो दैट दिस लाइन, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो मतलब जो पायलट है उसको एंगल थीटा पे ट्रेवल करना होगा। जो पायलट है उसको एंगल थीटा पे जाना होगा। ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट O, लेट्स से दिस इज पॉइंट O। फाइन, तो अभी हमें इतना चीजें तो क्लियर हो गया। गुड। ओके, नाउ सी हियर क्लास, अभी हमें क्या दिया गया? हमें हमारा फाइंड आउट क्या करना है? हमें सब क्वेश्चन ए में पता करना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये चीजें हमें पता करनी है। हमें दिया क्या गया है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड दिया गया है 300 किलोमीटर पर आवर, और हमें क्या दिया गया है? वेलोसिटी ऑफ विंड भी दिया गया है, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। या सो वेलोसिटी ऑफ विंड मैंने देख लिया कि कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर। सो 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्चुअली मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो हम वेक्टर्स नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ विंड हमारे पास कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम बात करेंगे दैट वेलोसिटी ऑफ विंड जो है, लेट्स से क्लास ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। सो आई विल राइट डाउन दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। सो जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ विंड इज माइनस 100 j कैप बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव y डायरेक्शन, है ना? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड की अगर मैं बात करूंगा, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, क्लियर? तो हम यहां पर क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड को रिजोल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको v मान लो, वो बेटर होगा। तो यहां पर मैंने v को रिजोल्व कर दिया इनटू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। सो ये वाला पार्ट हो गया आपका v cos थीटा
और ये वाला पार्ट हो गया आपका v sin थीटा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा दैट वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज नथिंग बट माइनस v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, ठीक है। सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब वेलोसिटी ऑफ प्लेन जब आप देखोगे, द वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा इसको, इट इज माइनस vp i कैप। तो सारे वेक्टर्स मैंने लिख दिए। अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट करो, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड कितनी है, सो माइनस v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j cap which is equals to velocity of plane. What is the velocity of plane? Minus vp. So minus vp I cap. फिर क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, माइनस करके वेलोसिटी ऑफ विंड. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ विंड? माइनस 100 j cap. सो माइनस 100 j cap. माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. सो माइनस vp I cap प्लस 100 j cap. और यहां पर क्या है, therefore माइनस v cos थीटा I cap प्लस v sin थीटा j cap. करेक्ट. नाउ क्लास, अभी हम x कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे और y कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे. y कंपोनेंट v sin थीटा की जगह क्या हो गया, 100 हो गया. सो आई राइट डाउन v sin थीटा का वैल्यू कितना है, 100 है ना. v क्या था, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, जिसकी वैल्यू हमें दी गई थी 300 किलोमीटर पर आवर. तो मैं यहां पर लिखूंगा इट इज 300 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 100. 0 एंड 0 गेट कैंसल, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, साइन इनवर्स of 1/3. So that is the value of theta. Simple. We got the first answer. Clear? Next सब क्वेश्चन क्या था, we need to find out velocity of plane. हमें velocity of plane find out करना था with respect to ground. With respect to ground की बात चल रही है तो मतलब velocity of plane ही find out करना है, ठीक है. तो velocity of plane find out करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास ध्यान से देखो, v cos थीटा, अभी x कंपोनेंट को कंपेयर कर देंगे, x कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे. सो माइनस v cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस vp. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन माइनस v cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस vp. सो माइनस माइनस गेट कैंसिल. सो देयरफॉर vp, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, कम्स आउट टू बी v cos थीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? द वैल्यू ऑफ v, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, कितना है, 300. सो आई विल राइट डाउन दैट vp इज इक्वल्स टू 300 इंटू cos थीटा. अभी cos थीटा में पता लगाना है. cos थीटा में पता है क्या होता है, cos theta I will write down it is under root of 1 minus sin square theta. और sin theta में यहां से पता है, यहां से sin theta कितना हो जाएगा हमारा 1/3. so putting that value, so it comes out to be 300. 1 minus 1/3 का स्क्वायर करोगे तो it becomes 1/9 taking LCM. so it comes out to be 300 root of 8/9. 9 का स्क्वायर रूट becomes 3. so 300 root of 8 upon 3. so 1 जा 100 जा, तो ये हो गया 100. रूट ऑफ 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं. सो 2√2, 100 इंटू 2 बिकम्स 200√2. यूनिट विल बी किलोमीटर पर आवर. यूनिट क्या हो जाएगा इसका, किलोमीटर पर आवर. सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इट्स जस्ट लाइक दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर लाइक टू रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B, C and D are 4 trees located at the vertices of a square. Wind blows from A to B with uniform speed. The ratio of time of flight of a bird from A to B and from B to A is n. At what angle should the bird fly from the direction of wind flow in order that it starts from A and reaches C? Sub question A is reaches C and sub question B is reaches D. ठीक है, तो यहां पर हम लोग को क्लास क्वेश्चन समझते हैं. दिस इज अ विंड डायरेक्शन, विंड कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. और एक बर्ड है वो ए से बी जाता है और बी से ए आता है. ए से बी तक जाने का टाइम इज टी ए बी एंड बी से ए तक आने का टाइम इज टी बी ए. ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है वो एन है. इन दोनों का रेशियो क्या है, एन है. तो हमारा क्वेश्चन ये है, अगर बर्ड को ए से सी जाना है तो उसे कौन सी डायरेक्शन में जाना होगा, मतलब उसको कौन सी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करना होगा जिसकी वजह से वो ए से सी तक पहुंचे. वहीं अगर बर्ड को ए से डी तक जाना है तो उसे कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चालू होगा जिसकी वजह से वो ए से डी तक पहुंचे. तो ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है क्लास, नाउ सी हियर, हमें हमारा आंसर एन के टर्म्स में चाहिए. हमारा जो आंसर होगा वो किसके टर्म्स में चाहिए, एन के टर्म्स में. ठीक है, तो हम
कुछ भी करके हमें एन हमारे आंसर में लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे करना है, सबसे पहले हम ए से बी तक की मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, ए से बी तक की मोशन पढ़ेगी। तो मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ लेट यू को क्या ले लिया हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। और यहां पर मैंने v को क्या बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड। बर्ड की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, विंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां पर क्लास जब देखो, जब बर्ड ए से बी तक पहुंच रहा है, बर्ड कहां से, ए से बी तक पहुंच रहा है, ठीक है। सो वी नो दैट व्हाट विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। विंड की डायरेक्शन देखो, विंड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में u और बर्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में v। v इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो जब बर्ड a से b तक जाएगा, दोनों की सेम डायरेक्शन है, विंड क्या करेगा, बर्ड को पुश करेगा आगे की तरफ। विंड भी क्या, विंड की जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, बर्ड की वेलोसिटी को और इंक्रीमेंट देगी, मतलब बर्ड की वेलोसिटी को बढ़ाएगी। सो बर्ड की जो नेट वेलोसिटी होगी जब बर्ड a से b जा रहा है, फॉर मोशन a to b, फॉर मोशन ए बी, तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, u प्लस v हो जाएगी। वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, लेट्स से दिस इज s, सो s इज द डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन इज t a b, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन t a b इज इक्वल्स टू s अपॉन u प्लस v। चलो मिल गया, बढ़िया। अभी बर्ड b से a तक आ रही है, फॉर मोशन b टू a, लेट्स से फॉर मोशन b टू a, b से a की मोशन को स्टडी करेंगे हम। अच्छा, अभी बर्ड की वेलोसिटी जो होगी वो बर्ड की ये वाली वेलोसिटी होगी। बर्ड देखो विंड की वेलोसिटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो मतलब विंड की वेलोसिटी अभी उसको रोकने की कोशिश करेगी, है ना, विंड की वेलोसिटी इसको रोकने की कोशिश करेगी। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बर्ड की, द नेट वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इज v माइनस यू। बर्ड की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, v माइनस यू हो गई ना, क्योंकि विंड उसको रोकने की कोशिश कर रहा है ना। तो v माइनस यू, वी नो दैट द फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा, b से a तक ऐसे ही होगा। टाइम कितना है, वी नो दैट टाइम इज t b a, t b है, ठीक है। सो यहां से हम लोगों को क्या मालूम पड़ जाएगा, देयरफॉर आई विल राइट डाउन टाइम b a इज इक्वल्स टू s अपॉन v माइनस यू। ये टाइम लग गया, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ताकि रेशियो आना चाहिए हमें। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन टी ए बी अपॉन टी बी ए इज इक्वल्स टू, टी ए बी क्या है, एस अपॉन यू प्लस वी, और टी बी ए क्या है, एस अपॉन वी माइनस यू। सो एस अपॉन वी माइनस यू, एस एंड एस गेट कैंसल, सो इट कम्स आउट टू बी वी माइनस यू अपॉन वी प्लस यू, लाइक दिस। और ये जो रेशियो ये क्या था, एन था। So therefore I will write down n which is equals to v minus u upon v plus u। यहां पर हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, n प्लस वन अपॉन n माइनस वन इज इक्वल्स टू v माइनस यू प्लस v प्लस यू अपॉन v माइनस यू माइनस v माइनस यू, लाइक दिस, करेक्ट। तो यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, या माइनस यू प्लस यू गया, v प्लस वी बिकम्स 2v। यहां पर भी कुछ कैंसिल होगा, है ना, माइनस यू माइनस माइनस बिकम प्लस यू, तो ये u चले जाएगा। जस्ट अ मिनट, आई थिंक सो देयर इज सम मिस्टेक, v माइनस यू, ओ सॉरी, दिस इज v माइनस यू, दिस इज v प्लस यू, ये प्लस होगा यहां पर, ठीक है। तो ये u नहीं जाएगा, सॉरी ये u नहीं जाएगा, u रहेगा, v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, v कैंसिल हो गया, ठीक है। सो माइनस यू माइनस प्लस बिकम माइनस, तो ये हो गया माइनस 2u। सो मैं यहां पर लिख दूंगा माइनस 2u, माइनस दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसिल। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट इज माइनस v अपॉन u विच इज इक्वल्स टू n प्लस वन अपॉन n माइनस वन, विच कैन बी रिटर्न एज v अपॉन u को हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस वन अपॉन वन माइनस n लिख सकते हैं, इट्स द सेम थिंग ओनली। सो 1 प्लस n अपॉन वन माइनस n, ये किसका वैल्यू है, v बाई u का वैल्यू है, ठीक है। तो हमें v बाई यू का एक रेशियो मिला, कितना है, 1 प्लस एन अपॉन वन माइनस एन। इस रेशियो को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। या फाइन, तो यहां पर आई विल राइट डाउन दिस पार्ट, दैट इज
v अपॉन u इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमें 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। इसको हम लोग साइड में लिख के रख देते, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है अभी हम लोग हमारे आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ सी योर क्लास, लिसन इट वेरी केयरफुली, जो भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, बर्ड को कैसे जाना है, बर्ड को ए से सी की तरफ जाना है। बर्ड को कैसे जाना है, ए से सी की तरफ। मैं इधर हटा देता हूँ इस यू को। बर्ड की मतलब लाइन ऑफ मोशन ये होनी चाहिए, बर्ड को ए से सी की तरफ जाना, लाइक दिस, ओके। सो नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली, व्हाट आई विल राइट डाउन। यहां पर बर्ड की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए v बार, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड। क्योंकि जो विंड है, इफ यू विल सी, जो विंड वेलोसिटी है, विंड की वेलोसिटी इज इन दिस वे, दिस इज u बार। तो जो बर्ड की वेलोसिटी होगी, एक्चुअल वेलोसिटी बर्ड की, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। सी, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से क्लास, लेट्स से ये वाली जो एंगल है, ये वाला यहां पर, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। ये एंगल को मैंने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, ठीक है। हमने इस एंगल को क्या बोल दिया, मतलब मान लो ये एंगल अल्फा है आपकी, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है यही अल्फा, क्लियर। आप ये अल्फा भी पता कर सकते हो या फिर आप ये टीटा भी पता कर सकते हो, दोनों भी, बट सिर्फ आपको बताना होगा कि अल्फा जो है वो किसके रिस्पेक्ट में एंगल है, या फिर जो आपने टीटा लिखा है यहाँ पर, ये वाली एंगल को मैंने टीटा बोल दिया है, लेट्स से दिस एंगल इज टीटा। तो ये आपको बताना होगा कि ये जो एंगल टीटा ये किसके रिस्पेक्ट में है, मतलब एंगल किसके बीच में बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है ये वाली जो एंगल है स्क्वायर में, स्क्वायर जो डायगोनल के साथ एंगल बनाता है वो हमें पता है 45 डिग्री होता है। तो इफ दिस इज 45, आई विल से दिस इज ऑल्सो द सेम एंगल 45 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 45 डिग्री, सेम एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दैट बाई साइन रूल, बाई साइन रूल। अभी हमने क्या लगा दिया, साइन रूल लगा दिया। तो साइन रूल आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन रूल लगा देते हैं। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू u अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। v अपॉन साइन 45 इज इक्वल्स टू u अपॉन साइन अल्फा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट v अपॉन u इज इक्वल्स टू साइन 45 अपॉन साइन अल्फा। What is the value of v by u? v by u का वैल्यू कितना है? It is 1 plus n upon 1 minus n is equals to sin 45 upon sin alpha. Sin alpha को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ। So therefore I will write down sin alpha is equals to sin 45 का वैल्यू we know that 1 by root 2 और 1 minus n और 1 plus n यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड आ गया। So 1 minus n upon 1 plus n. So therefore जो अल्फा होगा, अल्फा is equals to sin inverse of 1 by root 2 1 minus n upon 1 plus n. So that is the value of alpha. तो मतलब बर्ड को अल्फा एंगल से मूव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू AC, विथ रिस्पेक्ट टू AC, ठीक है। सो ये हमने बर्ड की एंगल फाइंड आउट कर ली जब उसको A से C जाना है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, जब बर्ड को A से D जाना है, बर्ड की मोशन A से D होनी चाहिए, तब उसे कौन सी एंगल में मूव करना है, ठीक है, फाइन। तो अभी हमने अल्फा पता तो कर लिया है, लेकिन अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, टीटा फाइंड आउट करना है। मतलब बर्ड की डायरेक्शन विंड के डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, मतलब मेरा इंटरेस्ट टीटा है, ओके। सो जब आप यहां पर देखोगे तो आपको पता है ये वाली एंगल 45 है ना, यू कैन से ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, तो ये 45 है, ठीक है। तो वी नो दैट अल्फा प्लस 45 इज इक्वल टू टीटा। तो मैं यहां पर बोलूंगा अल्फा प्लस 45 क्या होता है, टीटा होता है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट अल्फा इज इक्वल टू टीटा माइनस 45। अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, टीटा माइनस 45 लिखेंगे। सो देयरफॉर टीटा माइनस 45 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन, करेक्ट। साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, सो इट बिकम साइन टीटा माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन, करेक्ट। या अब इसको ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हमारे पास, वी नो दैट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
विच इज इक्वल्स टू 1/√2 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n, करेक्ट? या सो cos 45 का वैल्यू हमें पता है 1/√2 होता है, सो साइन थीटा 1/√2 माइनस कॉस थीटा साइन 45 का वैल्यू 1/√2 विच इज इक्वल्स टू 1/√2 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n, है ना? सो दिस गेट कैंसल आउट, तो हमें क्या मिल रहा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n. वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, करेक्ट? नाउ अभी क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों जगह क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे. सो व्हेन यू स्क्वायर बोथ साइड, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n द होल स्क्वायर. सो यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 1 minus n upon 1 plus n the whole square. Sin square theta plus cos square theta होता है 1 minus 2 sin theta cos theta का फॉर्मूला हमें पता है, it is sin 2 theta which is equals to 1 minus n upon 1 plus n the whole square. So therefore I will write down sin 2 theta is equals to 1 minus इसको ओपन कर देते हैं 1 minus 2n plus n square upon 1 plus 2n plus n square. सो एलसीएम ले लेंगे 1 plus 2n plus n square minus 1 minus minus become plus 2n minus plus become minus n square upon 1 plus 2n plus n square. सो यहाँ से n square get cancel, 1 and 1 get cancel, 2n plus 2n comes out to be 4n, है ना? तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको रब कर देते हैं. सो व्हेन यू रब दिस पार्ट, अभी क्या आएगा हमें आंसर? साइन 2 थीटा का वैल्यू आ रहा है हमें, दैट साइन 2 थीटा कितना आ रहा है हमें? विच इज इक्वल्स टू 4n अपॉन 2n प्लस 2n बिकम 4n, और नीचे देखोगे तो n प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो नीचे हो गया n प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4n अपॉन n प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो देयरफॉर थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 4n अपॉन n प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो दैट इज अवर आंसर. विंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में उसको मूव करना होगा, ठीक है? ओके क्लास, नाउ लेट्स मूव टू द सब क्वेश्चन बी. सब क्वेश्चन बी पे जाते हैं. सो पहले इसको रब कर देते हैं. Okay, so now let's move to the sub question B. Now if you will see class that ये डायग्राम को मैं फिर से साइड में बना देता हूँ ताकि मैं डायग्राम हमारा खराब ना हो, ठीक है? दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस वन इज D, ठीक है? उसे A से D जाना है, किसे? बर्ड को, ठीक है? उसकी जो लाइन ऑफ मोशन होनी चाहिए वो A से D की तरफ होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली हमें समझ में आता है कि बर्ड को इस डायरेक्शन में मूव करना होगा विद द वेलोसिटी v. हमें पता है v क्या था? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू विंड, ठीक है? इस डायरेक्शन में बर्ड को मूव करना होगा, तभी तो विंड की वेलोसिटी उसको लेके जाएगी आगे की तरफ, और बर्ड की जो लाइन ऑफ मोशन होगी, बर्ड की जो लाइन ऑफ मोशन होगी वो ये होगी. दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द बर्ड, है ना? This is the velocity of bird, you can say. Understood class, है ना? तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे? लेट्स से ये वाली एंगल है हमारी अल्फा, और ये वाली एंगल है हमारी यहां से यहां तक एंगल थीटा. तो मेरा इंटरेस्ट थीटा कैलकुलेट करने में, ठीक है? अभी यहां पर ध्यान से देखो क्लास. फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रही है, फ्रॉम दिस ट्राइंगल आई विल से दैट What is sin alpha? Sin alpha होता है opposite upon hypotenuse. Opposite क्या है? U और hypotenuse क्या है? V. So I will write down U upon V. What is U upon V? If V by U is 1 plus n upon 1 minus n, तो इसका इन्वर्टेंडो कर दो, तो ये हो जाएगा 1 minus n upon 1 plus n. That is the value of sin alpha. Correct? तो अल्फा कितना आ रहा है हमें? अल्फा is equals to sin inverse of 1 minus n upon 1 plus n आ रहा है अल्फा. क्लियर? तो चलो अल्फा तो मिल गया हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है ना? हमें क्या फाइंड आउट करना है? थीटा. तो अब देखो ध्यान से, थीटा और अल्फा के बीच का रिलेशन निकालो. थीटा हम लोग बोल सकते हैं इट इज 90 प्लस अल्फा.
थीटा इज 90 प्लस अल्फा, तो आई विल राइट डाउन दैट थीटा इज 90 प्लस अल्फा. सो अल्फा जो होगा, अल्फा कम्स आउट टू बी थीटा माइनस 90, है ना. तो यहां पर अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा माइनस 90. सो देयरफॉर थीटा माइनस 90 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन. साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो ये हो गया साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन. सिंपल. तो यहां पर क्लास ध्यान से देखना, साइन मैंने यहां से माइनस बाहर ले लिया तो ये हो गया 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन. वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. सो माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन. मल्टीप्लाइंग माइनस 1 ऑन बोथ साइड टू रिमूव द माइनस. सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. साइन को वहां पर लेके जाओ, तो जब आप साइन को वहां पर, अच्छा सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, कॉस थीटा. ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. तो थीटा का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, इट इज कॉस इनवर्स ऑफ n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. सो ये एंगल के साथ उसे मूव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू विंड. सिंपल क्लास. ओके, तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अब कॉपी कर लो, उसके बाद हम और भी अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ A to B and returns back again. The distance between A and B is L and the aeroplane maintains a constant speed V with respect to wind. There is a steady wind with speed U at an angle theta with line AB. Determine the expression for the total time of the trip. Okay, means what? एरोप्लेन है, उसे A से B तक जाना और B से A तक आना है, और विंड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ लाइन AB. चलो क्वेश्चन क्लियर है. ये सारी डेटा आपको दी गई है दैट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज v बार, वेलोसिटी ऑफ विंड इज u बार एंड AB का जो डिस्टेंस है वो L है. चलो क्वेश्चन को बनाते हैं हम. सबसे पहले याद रखो क्लास, लेट मी रब दिस लाइन. यहाँ पर जो एरोप्लेन है, जब वो अपनी जर्नी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, A से B तक जा रहा है, अपनी जर्नी को कहाँ से लेके जा रहा है, A से B तक. तो एरोप्लेन को क्या करना होगा, उसे अपनी जर्नी इस डायरेक्शन में स्टार्ट करनी होगी. दैट दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, दैट इज v बार. तो विंड की जो वेलोसिटी होगी विच इज u बार, वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना. तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो होगा, यू विल सी दैट दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन. दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन इन दिस डायरेक्शन. क्लियर. तो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है और हमें पता है यहां पर थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस वी नो दैट. तो इस ट्राइंगल को नीचे बनाते हैं बड़े अच्छे तरीके से. सो दिस इज योर v बार, है ना. u बार आपका इस डायरेक्शन में है, दिस इज u बार एंड दिस इज एंगल, दिस इज vp बार, है ना. और इफ दिस इज एंगल थीटा, सो कैन आई से दैट दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा. तो यहां पर ये वाली जो एंगल बन रही है दैट इज 180 माइनस थीटा. ठीक है, ये वाली एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा है. तो मैं इसको यहां पर साइड में लिख देता हूं दैट ये वाली एंगल जो आपकी है ये 180 माइनस थीटा है. भूलना नहीं है, भूलना नहीं है. ठीक है. नाउ क्लास लिसन इट वेरी गुड, लिसन वेरी केयरफुली यहां पर जो मैं बोलना चाह रहा हूं. सो देयरफॉर दिस, यहां पर हमें दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं. So using the triangle law of vector addition, we can clearly see that Vp bar is equals to V bar plus U bar. Vp bar is equals to V bar plus U bar. Correct? है ना class? Okay. Now see here, this angle we know that this is 180 minus theta. हमें क्या find out करना है, time taken by the aeroplane to move from A to B. टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन टू मूव फ्रॉम A to B. A से B तक जाने के लिए प्लेन ने कितना टाइम ले लिया, ये हमें पता करना है. दैट्स द क्वेश्चन मार्क. सो टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन टू मूव फ्रॉम A to B इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन Vp अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है, AB का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L, और उनकी जो स्पीड है वो कितनी है, Vp. तो हमें किसी तरीके से Vp फाइंड आउट करना है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, Vp पता लगाना है. क्लियर. तो यहां पर एंगल थीटा है, हमें पता चल रहा है. ठीक है, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा. तो यहां पर हमें चेक करना है कि V U के साथ कितनी एंगल बना रहा है. V जो है आपका
ये u के साथ कितना एंगल बना रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो ये मुझे किसी तरीके से पता करना है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम हमारा इंटरेस्ट है। अभी ध्यान से देखो हम टाइम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लास हियर टाइम फाइंड आउट करने से पहले हमें वीपी फाइंड आउट करना पड़ेगा, वीपी की मैग्नीट्यूड, तो टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो वीपी की मैग्नीट्यूड किसी तरीके से पता लगाएंगे। ध्यान से देखो, अभी यहां पर मैंने क्या मान लिया, दैट ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जब आप हमें क्या करेंगे, हम v को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वन हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो v है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन के साथ लेट्स से ये कितनी एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है। कितनी एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, दैट इज अल्फा। हम ये एंगल की बात कर रहे हैं, अल्फा। ठीक है, तो v को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगी वो v cos अल्फा हो जाएगी, और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, v sin अल्फा। यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v का, दिस बिकम v cos अल्फा, और इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो गया, v sin अल्फा। ठीक है, तो जब मैं v बार की बात करूंगा, जब हम v बार की बात करेंगे, सो इट बिकम्स v cos अल्फा i कैप प्लस v sin अल्फा j कैप। वेरी सिंपल। ठीक है, उसी तरीके से हम u को भी रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट। u की डायरेक्शन देखो, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो u को मैंने रिजॉल्व कर दिया इनटू टू कंपोनेंट, one is in this direction and another is in this direction. Now class C, if this angle is theta, तो due to the alternate angle test this angle is theta, है ना, ये वाली एंगल आपकी थीटा हो जाएगी ड्यू टू दी ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो ये आपका थीटा एंगल है, तो ये हो गया u cos थीटा एंड दिस वन विल कम u sin थीटा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन u bar is equals to minus u cos थीटा i cap minus, because it is in the negative x direction, and minus uy sin थीटा because it is in the negative y direction j cap। क्लियर। सो आपका v बार आ गया, आपका u बार आ गया। अभी आपका वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन आ जाएगा, दैट इज v p बार इज इक्वल्स टू v बार, दैट इज v cos अल्फा i कैप प्लस v sin अल्फा j कैप। करेक्ट। u बार की वैल्यू कितनी है, माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप, है ना। सो वी विल राइट डाउन v cos अल्फा माइनस u cos थीटा i कैप प्लस v sin अल्फा माइनस u sin थीटा j कैप, है ना। दैट इज द वैल्यू ऑफ vp बार। तो आप vp बार को देखोगे, vp जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है, इट इज इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, मतलब इसकी y कंपोनेंट वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इसकी कोई y कंपोनेंट वेलोसिटी नहीं है ना, तो मतलब यहां पर इसका जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब v sin अल्फा माइनस u sin थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज इसकी इस वेलोसिटी ऑफ p इज इन x डायरेक्शन ओनली, देयर इज नो y कंपोनेंट। ओके, इसके ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हमें पता चल गया v sin अल्फा माइनस u sin थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, आपको 0 आ रहा है। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट sin अल्फा इज इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन v, है ना। साइन अल्फा हमें मिल गया, हम कॉस अल्फा भी पता करेंगे क्योंकि कॉस अल्फा थोड़ी देर में हमें लगेगा। तो कॉस अल्फा हमें पता है क्या होता है, इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी, u sin थीटा अपॉन v, तो आई विल राइट डाउन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन v स्क्वायर। टेकिंग एलसीएम सो इट कम्स आउट टू बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन v। एलसीएम मैंने ले लिया, सी। तो हमें कॉस अल्फा की ये वैल्यू मिली। तो अब जब वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन देखोगे, दैट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन ये वाली कंपोनेंट तो एब्सेंट हो गई, 0 है ना। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विल बी देन, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या हो जाएगा, v cos अल्फा माइनस u cos थीटा। सो v cos अल्फा माइनस u cos थीटा, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो 0 है ना। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन देयर इज नो y कंपोनेंट, है ना, तो वो तो ये वैल्यू तो 0 हो गई आपकी, तो सिर्फ ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉस अल्फा की वैल्यू हमें लगने वाली है। कॉस अल्फा क्या है, इट इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u cos थीटा, दिस वन, है ना। और इसके डिनोमिनेटर में v है, यहां पर भी v था, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, या दिस इज v। सो v एंड v गेट कैंसिल, तो कितना मिला हमें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u cos थीटा। सो ये वैल्यू आ रही है मुझे किसकी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन की।
सो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन आ गया, तो हमें फाइंड आउट करना था टाइम ए बी। तो टाइम ए बी क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी पी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी पी, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू कॉस थीटा। सो ये हम लोग को मिल रहा है दैट टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। सम खत्म नहीं हुआ है क्लास, वी नीड टू फाइंड आउट टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी, मीन्स ए टू बी तो फाइंड आउट करना था, बी से ए का भी टाइम फाइंड आउट करना था। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी से ए तक का टाइम फाइंड आउट करेंगे क्लास। क्लियर, ओके। नाउ सी हियर, यहां पर हमें पता है ये एंगल थीटा है। सो यहां पर मैं बता देता हूं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ये वाली एंगल थीटा है। ठीक है, लेट मी रब दिस एंटायर पार्ट, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है अभी हमें। ठीक है, सिर्फ मेन इक्वेशन रख रहे हैं हम। ओके, तो ये मेन इक्वेशन है, इसको हम रखेंगे, बाकी सब हमने रब कर दिया है। यहां पर आई विल रब दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है, ताकि हमारा डायग्राम अच्छे से बन जाए। सो द वेलोसिटी ऑफ विंड इन दिस डायरेक्शन, अगर मुझे वापस से इसी रास्ते से आना है तो एरोप्लेन को अपनी जर्नी इस डायरेक्शन में स्टार्ट करनी होगी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, एंड दिस इज यू बार वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, तभी तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। करेक्ट क्लास, तो ये वाला लेट्स से, ये वाला जो एंगल है हमारा लेट्स से बीटा एंगल, ये कौन सी एंगल है, बीटा। ठीक है, तो अभी हम इस बीटा एंगल को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, फिर से मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इनटू टू कंपोनेंट, वन इज इन द एक्स डायरेक्शन एंड अनदर इज इन द वाई डायरेक्शन, लाइक दिस। थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ठीक है। सो ये जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड था ना, जो कि इतना है v है ना। सो ये v बार है हमारा, सो v बार को रिजॉल्व करेंगे, दिस बिकम v साइन बीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन गया इसका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस बिकम v cos बीटा। उसी तरीके से हम u को भी रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट, वन विल बी हॉरिजॉन्टल, अनदर विल बी वर्टिकल। ठीक है, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो गया, u cos थीटा। I'll write down over here horizontal component this one. See if this is theta then I will say this angle is also theta. So ये वाला component क्या बन गया, u cos theta, और ये जो vertical component है ये क्या बन गया आपका, u sin theta। तो u cos theta और u sin theta मैंने लिख दिया है यहाँ पर। Okay, now see here for the second diagram u bar का वैल्यू क्या हो गया, it is minus u cos theta I cap and minus u sin theta j cap। करेक्ट, एंड वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना हो गया हमारा, इट इज v साइन बीटा j कैप एंड माइनस v cos बीटा i कैप। करेक्ट, और जब मैं आपको पूछूंगा टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेन, सो वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज माइनस v i कैप। आप वेलोसिटी vp ले लो, माइनस vp i कैप, बिकॉज इट इज इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। सो नाउ वी हैव द इक्वेशन दैट वेलोसिटी ऑफ प्लेन, velocity of plane is equals to v bar। v bar क्या था, velocity of aeroplane with respect to wind। so velocity of plane with respect to wind is this equation। तो ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, v sin बीटा j कैप माइनस v cos बीटा i कैप प्लस u बार की वैल्यू माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। करेक्ट, तो यहां पर हम i कैप कॉमन ले लेंगे, सो इट बिकम्स माइनस v cos बीटा प्लस यू कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, मैंने आई कैप कॉमन ले लिया, यहां से अब क्या लोगे, जी कैप कॉमन ले लोगे, सो प्लस वी साइन बीटा माइनस यू साइन थीटा, और ये हो गया हमारा जी कैप। और वीपी बार का वैल्यू कितना है, माइनस वीपी आई कैप। तो आप देखोगे यहां पर जे कैप एब्सेंट है, मतलब क्या हुआ, जे कैप मतलब वर्टिकल कॉम्पोनेंट एब्सेंट है, मीन्स वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन वाई डायरेक्शन एब्सेंट है। तो यहां पर भी वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। So therefore I will write down v sin beta is equals to u sin theta, क्योंकि जीरो हो गया ना ये पूरा पार्ट, और माइनस u sin theta को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया। करेक्ट, सो therefore I will write down sin beta कितना हो गया, sin beta is equals to u sin theta upon v, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर sin beta मिल गया। अभी हमें cos beta भी कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी देर में काम आने वाला है। cos beta क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस व्हाट इज साइन बीटा, u sin थीटा अपॉन v, तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
v का स्क्वायर, टेकिंग एलसीएम, सो इट बिकम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट, और v स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज कॉस बीटा। तो अभी आप देखोगे, अभी इसकी x कंपोनेंट को हम इक्वेट कराएंगे, इसकी क्या करेंगे, x कंपोनेंट को इक्वेट कराएंगे। ध्यान से देखना क्लास, सम बस अभी खत्म ही होने वाला है। आई नो दैट दिस इज अ बिगर सम, सो माइनस वीपी इज इक्वल्स टू माइनस वी कॉस बीटा प्लस यू कॉस थीटा, ठीक है। सो यहां पर माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल, सो वीपी का जो वैल्यू है वो कितना मिला, वी कॉस बीटा प्लस यू कॉस थीटा, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा, पुट द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा, सो वीपी इज इक्वल्स टू वी कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन वी प्लस यू कॉस थीटा। सो v एंड v गेट कैंसल, सो vp कितना मिला हम लोग को, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस यू कॉस थीटा। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन व्हाइल कमिंग b to a। जब वो b से a आ रहा है तो ये उसकी वेलोसिटी है, करेक्ट क्लास, फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा सम बस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। टाइम टेकन फ्रॉम b to a जो होगा आपका, टाइम टेकन फ्रॉम b to a, टाइम टेकन फ्रॉम b to a, b से a तक आने का टाइम जो होगा, इट इज डिस्टेंस, दैट इज s, अच्छा डिस्टेंस l था तो हम लोग l ले लेंगे, डिस्टेंस l, स्पीड क्या है, इट इज vp, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, दिस इक्वेशन, तो ये हम लोग इक्वेशन पुट करेंगे, l अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस यू कॉस बीटा, करेक्ट, ओके। यू कॉस बीटा नहीं है शायद, यू कॉस थीटा, या यू कॉस थीटा, या। सो अभी हम क्या करेंगे, टोटल टाइम मतलब टोटल जर्नी को हम ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ए बी प्लस टाइम टेकन बाय बी ए, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए बी कितना है, इट इज l अपॉन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू कॉस थीटा, करेक्ट। और यहां पर टाइम टेकन बाय बी ए कितना है, या टाइम टेकन बाय बी ए इट्स l अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस यू कॉस थीटा, दैट इज द वैल्यू, है ना क्लास, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, l को कॉमन लेंगे, l को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। l को कॉमन लेने के बाद हम एलसीएम लेके इसको फाइनल आंसर देंगे इसको, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ने l को कॉमन ले लिया, सो t इज इक्वल्स टू l बार आ गया, अंदर क्या मिला, लेट्स टेक एलसीएम, सो इट बिकम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस यू कॉस थीटा, and this part will go over there, so plus under root of v square minus u square sin square theta, this is theta, this is not beta, yeah, minus u cos theta, yeah, so minus u cos theta। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी नो दैट a माइनस बी एंड a प्लस बी बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज नॉट बीटा, दिस इज थीटा, ओके, ये थीटा है, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फाइन। तो ये कुछ हमें मिल रहा है, माइनस यू कॉस थीटा प्लस यू कॉस थीटा गया, सो इज इक्वल्स टू एल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में आप देखोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, ओके। सो फाइनल आंसर 2l अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा हुआ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज द टाइम टेकन, क्लियर। सो इतना टाइम ले लिया जर्नी ने, सो आई नो दैट दिस इज अ बिगर सम, बट ठीक है, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
is again a lengthy question. ठीक है, क्वेश्चन इज अ पायलट इज सपोज टू फ्लाई अ सर्टेन डिस्टेंस ए बी. पायलट को ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ड्यू ईस्ट फ्रॉम ए टू बी एंड देन ड्यू वेस्ट फ्रॉम बी टू ए. द वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज v एंड दैट ऑफ एयर इज u. वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या है? v है, और वेलोसिटी ऑफ एयर क्या है? u है. ठीक है, फाइन. So the time for which the round trip is t naught in still air show that if the air velocity be due east or west, air की जो velocity होगी चाहे east में ले लो या west में ले लो, towards east हो सकती है या फिर west हो सकती है, the time for round trip will be t1 is equals to this equation. जो round trip के लिए उसने जो time लिया वो ये equation. And in the second case, जब second case में मैं पढ़ लेता हूँ, if the air velocity is due north or south, the time for a round trip will be t2 is equals to this equation. ये शो करना है हमें, मतलब जब हवा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है या नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है तब आपका राउंड ट्रिप का टाइम ये लगेगा. राउंड ट्रिप मतलब ए से बी और बी से ए तक आने में. फाइन, सो ये चीजें हैं हमारे पास. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सबसे पहले सब क्वेश्चन ए को देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले तो मान लेते हैं कि जो विंड है, wind is flowing in this direction with a velocity u bar, okay, and the velocity of aeroplane with respect to wind is v bar and that is in this direction for the first scenario. उसे a से b तक जाना है तो उसने यही डायरेक्शन रखी. So the net velocity of aeroplane you can say, see, wind or wind velocity and aeroplane velocity with respect to wind, both of them is in the same direction. तो net velocity क्या हो जाएगी? The velocity of aeroplane becomes u bar प्लस वी बार, u बार प्लस v बार. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये डिस्टेंस s ले लेते हैं हम. क्या ले लेते हैं? s ले लेते हैं. सो देयरफॉर यहाँ पर ये हमें मिल गया. मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो मैग्नीट्यूड भी इसका u प्लस v ही होगा. ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस क्या है? s अपॉन वेलोसिटी कितनी है? vp, विच इज इक्वल्स टू s अपॉन u प्लस v. दिस इज अ टाइम टेकन फ्रॉम a टू b. A to B. Next we will see time taken from B to A. अच्छा, B to A आ रहा है तो aeroplane will move in this direction B to A with velocity v bar. Correct? तो in that case, what will be the velocity of aeroplane? Velocity of aeroplane, net velocity कितनी हो जाएगी? v bar minus u bar. Correct? v bar minus u bar. Magnitude में बोलोगे sorry, मैग्नीट्यूड में बोलोगे तो एट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल्स टू v माइनस u. करेक्ट. सो जब मैं टाइम बोलूंगा, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन फ्रॉम b टू a, फ्रॉम b टू a इज नथिंग बट व्हाट? टाइम टेकन क्या होगा? फ्रॉम b टू a, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस स्पीड क्या है? vp. सो डिस्टेंस s, vp का वैल्यू है v माइनस u. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन, टाइम टेकन फ्रॉम a टू b प्लस टाइम टेकन फ्रॉम b टू a. टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी कितना है? s अपॉन यू प्लस वी. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा s अपॉन यू प्लस वी. टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए कितना है? s अपॉन वी माइनस यू. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा s अपॉन वी माइनस यू. तो यहाँ पर s कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया. अंदर क्या मिला? 1 अपॉन वी प्लस यू प्लस 1 अपॉन वी माइनस यू. टेकिंग एलसीएम, सो s v माइनस यू प्लस v प्लस यू अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी. डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? a square minus b square, so it become v square minus u square. करेक्ट क्लास, है ना? तो यहां पर जब आप देखोगे सो माइनस u प्लस यू गेट कैंसल, तो ये मुझे कितना मिल रहा है? s v प्लस v इज 2v अपॉन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. करेक्ट. तो मुझे ये मिल रहा है द टाइम टेकन, दिस टाइम टेकन इज नथिंग बट t1. ये t1 है फॉर द राउंड जर्नी. तो राउंड जर्नी का टाइम तो मुझे ये मिला. नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली. ठीक है, ध्यान से देखना. अब यहां पर ये जो टी नॉट टाइम है, ये जो टी नॉट टाइम है, ये क्या है एक्चुअल में? टी नॉट टाइम क्या है एक्चुअल में? तो टी नॉट टाइम इज नथिंग बट व्हाट? जब हवा नहीं है, जब विंड की वेलोसिटी जीरो है, जब विंड की वेलोसिटी क्या है? जीरो है, तो ए से बी तक और बी से ए तक आने में, ए से बी तक और बी से ए तक आने में जो टाइम लगा वो टी नॉट है. करेक्ट. जो टाइम लगा वो क्या है? टी नॉट है. तो आप ध्यान से देखोगे, when there is no wind velocity, जब u बार की वैल्यू जीरो है, u जब आपका जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड दैट इज v बार माइनस u बार. u तो जीरो हो गया तो ये v बार हो गया.
वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड आप देखोगे तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन ओनली। वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन, करेक्ट। तो यहां पर जब आप देखोगे, सो द प्लेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी v बार, प्लेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी v बार, ए से बी जा रहा है और बी से ए भी v बार की वेलोसिटी के साथ ही आ रहा है, ठीक है। तो राउंड ट्रिप में जब आप देखोगे, सो इन द राउंड ट्रिप ए से बी तक गया, डिस्टेंस s ट्रेवल किया, बी से ए तक आया, डिस्टेंस s ट्रेवल किया। तो यहां पर जब मैं टाइम देखूंगा, टाइम में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2s, और स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से जा रहा है? ए से बी v की स्पीड से जा रहा है, बी से ए भी v की स्पीड से आ रहा है। सो यहां पर जो आपका t नॉट हो गया वो क्या हो गया? 2s/v। क्या हो गया? t नॉट 2s/v, ठीक है। तो क्लास ध्यान से देखना, यहां पर हमें चलो t नॉट तो मिल गया, दैट इज 2s/v। तो यहां पर आ जाएंगे हम, विल कम बैक ओवर हियर। अभी हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, लाइक t1 एंड t नॉट को डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि हम लोग t1 और t नॉट को डिवाइड करेंगे, सो t1 अपॉन t नॉट, यहाँ पर t1 का वैल्यू है s 2v अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन t नॉट का वैल्यू क्या है? 2s/v। तो 2s/v, s एंड s गेट कैंसिल, 2 एंड 2 गेट कैंसिल, v ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो गया? v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, लाइक दिस। डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय v स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम v स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सो v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, गेट कैंसिल, यहाँ पर भी गया 1 मिला, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ t1 अपॉन t नॉट। सो t1 का वैल्यू कितना आ गया? t नॉट अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, हैंस प्रूव द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन प्रूव हो गई, सिंपल। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड इक्वेशन नाउ। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं अभी हम। लेट मी रब दिस पार्ट। सेकेंड इक्वेशन में अभी जो विंड है उसकी जो वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन होगी, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ले लो या फिर साउथ टू नॉर्थ ले लो, कोई भी ले लो। और दूसरी वाली इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है हमें। दूसरी वाली इक्वेशन क्या प्रूव करके दिखानी है? प्रूव करके दिखानी है। तो ध्यान से देखो, यहां पर फॉर द सेकेंड इक्वेशन, लेट मी रब दिस पार्ट। अभी विंड की ये वाली वेलोसिटी नहीं है तो मैं इसको रब कर देता हूं। या अभी सबसे पहले एरोप्लेन हमारा ए से बी तक जा रहा है। एरोप्लेन कहां से जा रहा है? ए से बी जा रहा है, ठीक है। एरोप्लेन को ए से बी जाना, और उससे पहले मैंने अज्यूम किया है दैट विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम, ध्यान से देखना क्लास, विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज द फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यू बार, ठीक है। अच्छा, विंड अगर यू बार ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर जब एरोप्लेन को अपनी जर्नी ए से स्टार्ट करनी है, जब एरोप्लेन को अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करनी है? ए से स्टार्ट करनी है, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन, है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। और जो विंड की वेलोसिटी है, द विंड वेलोसिटी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो एरोप्लेन जो है आपका, एरोप्लेन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। This is the velocity of aeroplane. This is the velocity of wind. Correct? तो now class, listen it carefully. यहां पर एंगल मैंने थीटा ले लिया. This angle is my theta. ये वाली एंगल मैंने थीटा ले ली, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लगाने वाले? अच्छा, ये वाला एंगल आपने थीटा ले लिया, जस्ट अ मिनट, ये वाला एंगल रहने दो आप। लेट्स से ये वाली एंगल मैंने थीटा ले ली, V और U के बीच में, V और U के बीच में हमने एंगल क्या ले लिया? थीटा ले लिया, ठीक है। सो नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली। यहां पर जब आप v को रिजॉल्व करोगे इनटू टू कंपोनेंट्स, अच्छा v को रिजॉल्व नहीं करके भी हम आंसर लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, सी यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो vp बार ये हमारा रिजल्टेंट बना। सो vp बार इज इक्वल्स टू u बार प्लस v बार बोल सकते हो। मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? vp इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos थीटा। थीटा यहां पर cos थीटा की जगह क्या आएगा? cos ऑफ एंगल, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स v एंड u। अब मुझे पता है अगर मुझे उनके एंगल्स निकालने हैं तो जैसे कि हमें दिख रहा है दिस इज u बार, है ना, और यहां पर ये v बार है, आपको यहां पर दिख रहा है, और यहां पर एंगल थीटा है आपकी। तो हमें पता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे देखा जाता है? उन दोनों की हेड को ज्वाइन कर दो या फिर उन दोनों की टेल को ज्वाइन कर दो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करूंगा और उसकी टेल को यहां पर लेके आ जाएगी, लाइक दिस। दिस इज माय v बार। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कितना मिल जाएगा हमें? 180 माइनस थीटा, बिकॉज ये 180 है, स्ट्रेट लाइन।
करेक्ट। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमें कितना मिल रहा है, 180 माइनस थीटा मिल रहा है। सो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है हमें पता है, इट इज माइनस cos थीटा, तो ये हो गया माइनस 2 uv cos थीटा, करेक्ट। नाउ क्लास लेट्स सी व्हाट इज cos थीटा। cos थीटा वी नो दैट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर अगर आप cos थीटा देखोगे, cos थीटा एडजेसेंट क्या हो गया आपका u और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका v, तो cos थीटा आपका होता है u बाई v, सो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 uv cos थीटा हो गया आपका u बाय v, तो v एंड v गेट कैंसिल, u इंटू u बिकम u स्क्वायर, सो ये हो गया हमारा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 u स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी ऑफ प्लेन vp, करेक्ट। स्क्वायर रूट को यहां पर लेके आओगे तो क्या बन गया आपका vp स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन हमें आ गया है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन हमें मिल गया है, ठीक है। नाउ वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ए बी का डिस्प्लेसमेंट एस ले लिया हम लोगों ने, और टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी इज टी ए बी, करेक्ट। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया, टी ए बी हो गया। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन टी ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन is under root of v square minus u square. So I'll write down under root of v square minus u square. That is the velocity of aeroplane. So I hope you got clear this till this part. Okay, यहाँ तक तो clear हो गया होगा. Fine. So this is a time taken from A to B. अभी हम find out करेंगे time taken from B to A. Time taken from B to A. तो क्लास ध्यान से देखना. यहाँ पर if you will see this is the velocity of aeroplane. V bar है ना, ये वेलोसिटी होनी चाहिए एरोप्लेन की, क्योंकि विंड फिर इसको ऊपर की तरफ खिसकाएगा लाइक दिस विद द वेलोसिटी u बार। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो होगी फिर इसके बाद दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन vp बार, करेक्ट, अंडरस्टूड। यहां पर भी हम अज्यूम करेंगे दैट v और u के बीच में एंगल, चलो मतलब मान लो यहां पर कुछ और एंगल बन रही है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। क्या एंगल ले लिया मैंने, अल्फा, करेक्ट। तो यहां पर जब आप देखोगे तो आपकी रिजल्टेंट फिर से vp है ना, यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू u बार प्लस v बार, है ना। तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगी। यहां पर जब आप एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स देखोगे तो ये 180 माइनस थीटा की जगह होगा 180 माइनस अल्फा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स देखो क्लास, v बार को हम आगे शिफ्ट करेंगे तो ये वाली जो एंगल है आपकी 180 माइनस अल्फा, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहां पर इसके लिए मैंने 180 माइनस अल्फा लिख दिया। cos 180 माइनस अल्फा विल बी cos अल्फा ओनली, तो यहां पर cos अल्फा कर देंगे। अभी इसी ट्राइंगल में देखो आपकी cos अल्फा क्या है, cos अल्फा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज u अपॉन v। तो यहां पर u अपॉन v डाल दिया, सेम इक्वेशन, v एंड v गेट कैंसिल, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 2 u स्क्वायर। सो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो फिर से जो एरोप्लेन की जो वेलोसिटी होगी वो सेम वेलोसिटी होगी, दैट इज v स्क्वायर अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। सो जब मैं आपको बोलूंगा फॉर द सेकंड केस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज नथिंग बट डिस्टेंस, मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए। सो देयरफॉर टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन? we are getting under root of v square minus u square, so velocity of aeroplane under root of v square minus u square, this we are getting, है ना। और अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले t नॉट कितना आ रहा था, हम लोग t नॉट कितना आ रहा था याद है, 2s अपॉन v करके आ रहा था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल टाइम देख लेते हैं। टोटल टाइम टेकन बाय द जर्नी t2 से रिप्रेजेंट होगा, दैट इज tab प्लस tba। व्हाट इज tab? s अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस यहां पर क्या है s अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, इट बिकम्स 2s अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं साइड में, जो मुझे यहां पर t2 मिला है, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, तो 2s अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये वाला हमें यहां पर आया, ठीक है। नाउ सी यार क्लास हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो t2 अपॉन t नॉट इज इक्वल्स टू, t2 का वैल्यू कितना है 2s अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और t नॉट का वैल्यू कितना है 2s बाई v। सो 2s एंड 2s गेट कैंसिल, करेक्ट, ये भी आपका ऊपर चलेगा। सो t2 अपॉन t नॉट इज इक्वल्स टू v अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई v। तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन v। v को स्क्वायर रूट के अंदर भेजना है,
तो हम कैसे करें, भेजेंगे इसको स्क्वायर रूट के अंदर, इसको वी स्क्वायर बना देंगे. सो व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट. दैट इज योर फाइनल आंसर, है ना. और टी नॉट को यहाँ पर भेज दो तो योर फाइनल आंसर T2 इज इक्वल्स टू टी नॉट. ये आपने टी नॉट यहाँ पर भेज दिया अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर व्हाट वी आर गेटिंग. Clear? So this is all about